विजडम स्कूल ने 6 बच्चों को एलसी देकर बाहर कर दिया था। उसके बाद उन बच्चों ने मेरी पाठशाला नाम से एक आंदोलन छेड़ा। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और उस आंदोलन को वहीं पर रोक दिया गया। लेकिन उस आंदोलन को वहां पर रोक दिया गया, मगर शिक्षा सुधार समिति ने अपनी लड़ाई बाखूबी जारी रखी। नगर पालिका ने हर जगह से ये बताया कि इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारे पास कोई राइट्स नहीं है इनके ऊपर दबाव डालने के लिए, या हमारे राइट्स में नहीं आता, हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। इन बच्चों को स्कूल में वापस लेने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? स्कूल प्रशासन की या भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की, जिसके लिए शिक्षा सुधार समिति जूझ रही है। यहाँ से लेके ऊपर तक एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है और हम बहुत विचलित थे कि किससे ये काम होगा, कौन इसका जिम्मेदार है। तो अभी हमको तो कम से कम ये पता चल गया कि कारपोरेशन ने ये काम करना है। इतने प्रयासों के बाद भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद इस समिति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने आदेश दिया कि इसकी सारी जिम्मेदारी भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की बनती है। जी काम भी वो करने को तैयार नहीं है, जिम्मेदारी से झटक रहे। अभी उनको ये काम करना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर है। इसी बात की जानकारी देने के लिए इस समिति ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया था, जिसमें इन्होंने साफ किया कि इन 6 बच्चों की जिम्मेदारी भिवंडी महानगर पालिका की बनती है। पालिका ने हर जगह से ये बताया कि इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारे पास कोई राइट्स नहीं है इनके ऊपर दबाव डालने के लिए, या हमारे राइट्स में नहीं आता, हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। ये नगर पालिका का हमेशा से कहना था। तो हम लोगों ने कोर्ट में जब इसको डाला तो कोर्ट ने लोकल अथॉरिटी को ऑर्डर किया है। इसके अंदर सेक्शन 32(2) के अंदर, इसके अंदर सेक्शन 32(2) आप देखेंगे, कामले साहब भी आपको इसके बारे में बताएंगे, जिसके अंदर उन्होंने डायरेक्टली जो लोकल अथॉरिटी है यानी कि महानगर पालिका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उन्होंने ये ऑर्डर किया है कि आप लोगों को इसके ऊपर निर्णय लेना है। तो हमको कम से कम ये पता चला कि जो नगर पालिका है वो जिम्मेदार है इसके लिए, सारी चीज़ों के लिए। लेकिन अब तक तो नगर पालिका इससे बच रही थी। बिल्कुल बच रही थी नगर पालिका इससे। ये क्यों बच रही थी और क्यों हम लोग को गुमराह किया जा रहा था, ये तो कोर्ट ने अच्छा वो हम लोग को बता दिया और उनको भी बता दिया कि आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको ही करना है जो भी करना है। जो ऑर्डर है उसके अंदर मोस्टली ये कहा है कि कारपोरेशन ने इसके अंदर कार्रवाई करना है, जो भी डिसीजन लेना है और कोर्ट को ये बताना है। हालांकि यहाँ से लेके ऊपर तक एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही थी और हम बहुत विचलित थे कि किससे ये काम होगा, कौन इसका जिम्मेदार है। तो अभी हमको तो कम से कम ये पता चल गया कि कारपोरेशन ने ये काम करना है। कारपोरेशन ने अभी तक क्यों नहीं किया उसके ऊपर भी हम सोच विचार कर रहे हैं। एक्चुअली कारपोरेशन ने मतलब बहुत इजी तरीके से ये काम करके मोकले हो सकते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझकर इसको लंबा किया। अभी भी वो किसी को मिलने को तैयार नहीं है, हमारे कमेटी में से किसी को हम वो टाइम देने को तैयार नहीं है। मतलब कारपोरेशन और स्कूल का कुछ न कुछ रिश्ता है। मतलब कमिश्नर की घर की लड़की उनके घर पे दी है कि उनके घर की लड़की इनके घर पे दी है, पता नहीं, लेकिन उस ढंग से ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? एक तो रिश्तेदार होंगे इसलिए एक दूसरे को बचा रहे हैं, या दूसरा क्या हो सकता है? उसके अंदर हमको ऐसे लगता है कि आर्थिक कारण भी हो सकता है कि एक दूसरे को वो बचा रहे। तो अब भी हमको समझ में आ गया कि ये जो कारपोरेशन की जो कमिश्नर है, हम लोग अगर इन जनरल भी देखें तो कमिश्नर कुछ काम नहीं कर रहे हैं।
और इतना इजी काम कि कारपोरेशन ने एक लेटर लिखना है स्कूल को और वो बच्चों को ताबड़तोड़ स्कूल में लेना है। इतना इजी काम भी वो करने को तैयार नहीं, जिम्मेदारी से झटक रहे। अभी उनको ये काम करना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर है। हमने आंदोलन किया, आप लोगों को सबको पता है, उसके अंदर कुछ गड़बड़ी हुई, उसके बाद में हमको आंदोलन पीछे लेना पड़ा, ये सारा चीज़। उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमारी भूमिका ये की। लेकिन हम अभी ये चाह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन जो है अगर फंडामेंटल राइट होते हुए, बच्चे को अधिकार होते हुए, उसको अधिकार को कोई नकार नहीं सकता ऐसा कानून होते हुए भी अगर उसका अधिकार नकारा जा रहा है और क्लास 1 ऑफिसर जिनको ये अथॉरिटी है उनके माध्यम से उनके ऊपर जो अगर अन्याय हो रहा है, तो हमारे सामने कौन से रास्ते हैं। हम यहाँ से मशाल यात्रा करेंगे, पद यात्रा करेंगे, जो मुख्यमंत्री के घर पे लेके जाएंगे और वहाँ पे मुख्यमंत्री को हम पूछेंगे कि भाई आपके राज्य में ये क्या हो रहा है। अगर इतने छोटे बच्चों को भी न्याय नहीं मिल रहा है तो बड़े लोगों का क्या होगा। ये खाली कारपोरेशन ने ही नहीं ऑर्डर दिया, ये बाल आयोग ने भी ऑर्डर दिया है, ये उप संचालकों ने भी ऑर्डर दिया है, ये सारे ऑर्डर आके इनके पास पड़ी है। अभी तक क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई तालीम पे असर पड़ेगा। हो रहा है, बिल्कुल असर हो रहा है। और इनका सबका सब एक एक चीज का बैच के साथ, सूद के साथ हम उनसे वसूल करेंगे। सर, इस तरह से ये साल बर्बाद होने वाला है। बच्चों का साल बर्बाद नहीं हो, वो स्कूल की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। हमने बार बार ये उनको बता रहे कि सूद के साथ हम वसूल करें। मतलब उनको 2-4 दिन का टाइम दे रहे। उसके बाद हम आज शिक्षण समिति की तरफ से हम बैठ रहे और आगे का जो एक्शन प्लान है, जो हमको पद यात्रा करना है डायरेक्ट मुख्यमंत्री के घर पे। गए टाइम में भी हम मुख्यमंत्री के घर पे धरना करने वाले थे, लेकिन कलेक्टर साहब ने हमको बुला के लिया एक दिन पहले ही और हमसे बातचीत करके हमको बोला कि नहीं, इसके अंदर मैं कलेक्टर हूँ और मैं इसके अंदर रास्ता निकालूंगा। लेकिन उस कलेक्टर ने दिया हुआ लेटर को भी इन्होंने लपेट के रखा और वो जो 2020 का जो GR ये बार बार दिख रहे, बता रहे, अभी उनके सामने बड़ा सवाल है कि हम क्या जवाब दें, क्योंकि वो फंस गए हैं, कारपोरेशन फंस गई है। कि इन 6 बच्चों की जिम्मेदारी भिवंडी महानगर पालिका की बनती है। अगर भिवंडी महानगर पालिका इन बच्चों से पल्ला झाड़ती है तो इन बच्चों के साथ में मुख्यमंत्री के दरवाजे तक का पद यात्रा करेंगे। जाहिद मोमिन, स्पीड न्यूज़, भिवंडी।